हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। मतलब 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स के सम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए S7 दे रखा है और S17 दे रखा है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289 और हमको फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब Sn हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे दो। पहली S7 से इक्वेशन बनेगी और दूसरा S17 से इक्वेशन बनेगी। तो Sn का फार्मूला देखिए, Sn का फार्मूला लगाना है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये Sn का फार्मूला है। ठीक है, तो S7 दिया हुआ है 49, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn की जगह S7 इज इक्वल टू n क्या है 7 हो गया, 7 अपॉन 2a प्लस n 7 है तो 7 माइनस 1 डी, ये हो गया। तो S7 की वैल्यू दे रखी है 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 6 डी। ठीक है, तो 2 और 6 का कॉमन 2 हो सकता है, तो हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे इसका। पहले 7 अपॉन 2 इंटू ये दोनों का कॉमन 2 हो गया, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2 3 जा 6 3 डी। राइट, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, 7 इस तरफ लाएंगे तो 49 अपॉन 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 डी। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। सो इस तरह से a प्लस 3 डी इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2a प्लस n इज 17 माइनस 1 डी दिस। S17 की वैल्यू 289 है, तो 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 मीन्स 16 डी। इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, 2 और 16 का कॉमन 2 हो जाएगा, तो हम 2 कॉमन लेंगे। 17 अपॉन 2 इंटू 2 इसका कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 2 8 जा 16 8 डी। 2 से 2 कैंसिल्ड आउट और 17 इधर आ जाएगा तो उसको डिवाइड करेंगे, तो 289 अपॉन 17 इज इक्वल टू a प्लस 8 डी। 17 को 17 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है। इट मीन्स सो a प्लस 8 डी इज इक्वल टू 17। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखिए इक्वेशन नंबर 1 में है a प्लस 3 डी और इक्वेशन नंबर 2 में है a प्लस 8 डी। तो a दोनों में है और यहाँ पर 8 है सेकंड में, फर्स्ट में 3d, तो हम सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इज़ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और इक्वेशन 1 इज़ a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस 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 प्लस a माइनस a कैंसल्ड आउट, 8 माइनस 3 5d, 17 माइनस 7 10।
राइट। सो d इज इक्वल टू 10/5 2, तो d इज इक्वल टू 2, एक d की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन 1 में इसमें d की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 7। ओके, सो देयरफॉर a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। इस तरह से a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये यहाँ पर था ना SN, सम ऑफ n टर्म्स बताने हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला फिर रखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। n/2, क्योंकि n SN की वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ टर्म तो दिए नहीं इसमें, तो n ही रखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ पर आई थी 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो में -2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल्ड आउट। सो n/2 इंटू यहाँ पर 2n हुआ, 2 से 2 कैंसल्ड आउट। देखिए यहाँ पर n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर। तो SN क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शो दैट a1, a2, a3, an एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। तो ये AP है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और लास्ट है AN। फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट में AN डिफाइन किया गया है, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये दिया हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन और करना है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और दोनों केस में सम ऑफ 15 टर्म्स भी बताने हैं, मतलब S15 भी बताना है। ठीक है, तो पहले इसका AP लिखेंगे। AP क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पहले इसका AP बताएंगे। AP क्या है, AP दिया हुआ है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, ये AP दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड क्वेश्चन दिया है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये है। और इसमें क्वेश्चन भी बताना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 दोनों में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें हम AN का फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन करना है अब हमको, तो AN इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए पहले यहाँ पर ये देखिए कि AN दिया क्या है, AN दिया हुआ है 3 प्लस 4n। ठीक है, अगर हम n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स 1 लिख दें A1, तब क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 3 4 7 हो जाता है। A2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, ये तो 4 है, इंटू n, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3, तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो ये इस तरह से इसके AP हो जाएंगे 7 11 15। ठीक है, तो जब
A1 ये हो गया, A2 11 है, A3 15 है, तो D क्या हो जाएंगे इसके? D हो जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ये आपका D आ गया, ठीक है। अब हमको इसके अकॉर्डिंग S15 यानी सम ऑफ 15 टर्म्स बताने हैं। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएंगे? सम ऑफ 15 लिखने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो 15/2 n/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है? 7 है, प्लस n इज़ 15 माइनस 1 और d इज़ 4, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा 15/2 इस ब्रैकेट में 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 और 14 4 जा 56 हो जाता है। तो 15/2 इंटू 14 प्लस 56 70, इससे डिवाइड करेंगे तो 35 और 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 525। सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या हो जाएंगे? 525 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके लिए S15 क्या हो जाएगा? 525। अब हम सेकंड इस क्वेश्चन के लिए करेंगे, इसी तरह से करना है। सेकंड क्या दिया हुआ है? इसका सेकंड दिया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो अगर हम a1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 लिखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 1 जा 5 4। a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू, यहाँ पर n2 लिखेंगे तो 9 माइनस 5 2 जा 10, 9 से 10 माइनस करेंगे तो -1। और a3 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 3 n3 है, तो 9 माइनस 15 और 9 में से 15 माइनस करेंगे -6। तो इस तरह से ये इसका AP बन जाता है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका D निकालेंगे। D इस क्या हो जाएगा? D इज़ -1 -4 और -1 से 4 माइनस करेंगे तो -5। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग D आ गया, ठीक है। अब इसका S15 बताना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? 15/2 विदिन ब्रैकेट 2 इंटू, इसका A क्या है? इसका A है 4, ठीक है। इसका है 4 है, प्लस n15 है, 15 माइनस 1 और D, इसका D क्या आया? -5, ठीक है। तो 15/2 2 4 जा 8, 15 में से 1 माइनस करते हैं तो 14 इंटू -5, ये हो गया 15/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 8, 14 5 जा 70, तो प्लस माइनस माइनस -70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 में से 70 माइनस करना तो वैल्यू माइनस की आएगी और 70 से 8 माइनस करेंगे तो 62, ठीक है। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, -2 3 जा 6 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15 के 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 और 1 46। तो ये सम ऑफ 15 टर्म्स ये आ जाएगा -465। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? दैट इज़ S1। मतलब ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म होगा A या A1 वो S1 ही होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और फर्स्ट 2 टर्म्स के सम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th एंड द nth टर्म, इतने बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
यानी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे पहले। 11 क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स इज़ गिवन एज 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इसमें पहले बोला गया फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? a, और a इसमें बुक में क्वेश्चन में दिया है S1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म a जो है वो S1 है। तो इस तरह से S1 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए Sn दिया हुआ 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn n की जगह 1 लिख देंगे। S1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू n इज़ 1, नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 1, माइनस n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 4 1 जा 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो S1 इज़ इक्वल टू 3। तो a फर्स्ट टर्म बताना था, तो a इज़ ऑल्सो 3, क्योंकि a इज़ S1 यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है ना। नाउ अब देखिए, पहले सम ऑफ टू टर्म्स बताने पड़ेंगे। तो सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर n की जगह 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4, तो 8 में से 4 माइनस किया 4, तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स 4 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? सो सेकंड टर्म क्या होता है? A2 क्या होगा? A2 होगा S2 माइनस S1। ठीक है, सेकंड टर्म जो होगा S2 माइनस S1 हो जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा? इस तरह से सेकंड टर्म S2 क्या आया? 4 माइनस S1 क्या आया था? 3, 4 माइनस 3 1। तो इस तरह से A2 सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 1। ये सेकंड टर्म आ गया। अब सेकंड टर्म भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, तो D क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1, और A1 क्या आया था? 3। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2, तो D इज़ माइनस 2। ठीक है, अब D माइनस 2 हो गया। तो अब हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। सो nth टर्म, इसमें बोला क्वेश्चन में है कि फाइंड nth टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म। तो पहले nth टर्म बताते हैं। nth टर्म के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, a निकाला था 3, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? A3 है प्लस n माइनस 1 इंटू d इज़ माइनस 2, ये है। ठीक है, तो 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाता 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो ये nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। तो थर्ड टर्म बताने के लिए A3 क्या हो जाएगा? इसी में रख देंगे। an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n में जब n 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू 3। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 जा 6, मतलब 5 में से 6 माइनस करेंगे माइनस 1। तो ये A3 थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा, ये आ गया। दूसरा बताना था A10 10th टर्म, तो 10th टर्म भी इसी में रख देंगे। 5 माइनस 2 इंटू 10, ये हो जाता है 5 माइनस 10 टू जा 20, तो A10 10th टर्म क्या हो जाएगा? 5 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 15, ये आपका 10th टर्म हो गया। तो ये थर्ड टर्म हो गया, 10th टर्म हो गया, nth टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे, और सेकंड टर्म हो गया। ये सारे आंसर आ गए।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम बताना उन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल हों। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स 40 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका सम बताना है। ठीक है, तो अगर 6 के डिविजिबल नंबर्स का AP लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले AP लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसका AP क्या लिखेंगे? AP क्या बनेगा? 6 से डिविजिबल नंबर्स क्या होंगे? 6, 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड सो ऑन। ये हुए। ठीक है, और इस तरह के 40 नंबर्स होंगे, 40 टर्म्स होंगे, तो उनका सम बताना है। तो इसमें A क्या हो गया? A = 6। D क्या हो जाएगा? 12 - 6, ये भी 6 हो जाएगा। और 40 टर्म्स का सम बताना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब N जो है वो SN जो है वो बताना है हमको। SN मतलब S40 बताना है। यहाँ पर लिखेंगे S40 हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN का। सम ऑफ N टर्म्स क्या होता है? N/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2A प्लस N - 1 D क्लोज। तो ये SN S40 बताना है, 40 टर्म्स का सम बताना है। S40 क्या हो जाएगा? 40/2 हो जाएगा, क्योंकि N तो 40 हो गया। 2 × A = 6 प्लस N 40 है, -1 D इज़ ऑल्सो 6, ये बन गया। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। 2 से ये डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20 विदिन ब्रैकेट 2 6 = 12 प्लस 40 - 1 39 × 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा 20 × 12 प्लस, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 = 54, कैरी 4, 6 3 18 और 5 23, ये हो गया। तो S40 क्या हो जाएगा? सम ऑफ 40 टर्म्स क्या हो जाएगा? 20 × ये दोनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 3 1 4 और 2, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आंसर? 0, 2 6 = 12, 2 4 = 8 1 9, 2 2 = 4, 4920। तो ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या आ जाएगा? 4920। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 इज़ फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया है ना, यहाँ पर 6 के डिविजिबल बताने थे, यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स बताने थे, सेम होता है। तो 8 के मल्टीपल्स 8 का टेबल, तो इसमें AP बताना है जैसे पहले मैंने बताया था 12 में, और 8 के मल्टीपल्स का AP बना के फर्स्ट 15 के सम बताने हैं। तो 8, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में AP क्या होगा? AP होगा 8 के मल्टीपल्स बताने। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32 एंड सो ऑन। ये हो गया। ठीक है, तो इसमें A क्या हो जाता है? A हो जाएगा 8। D क्या हो जाएगा? 16 - 8 ऑल्सो 8। और हमको फर्स्ट 15 टर्म्स के सम बताने हैं, मतलब S15 बताना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे 12 किया था। SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, N/2 2A प्लस N - 1 D स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो S15 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा N15 है तो 15/2, 2 × A = 8 प्लस N = 15 -1 और D = 8 × 8, ये हो जाएगा 15/2। ठीक है, 2 8 = 16 प्लस 15 - 1 मीन्स 14 × 8 हो गया।
तो नेक्स्ट हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 16 प्लस 14 8 जा 112। तो इस तरह से 15 टर्म्स का S15 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 15 टर्म्स 15/2 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 6 to 8 112 और 1, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो S15 इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96। तो इस तरह से 15 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो 0 एंड 50 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनका AP क्या बनेगा, पहले AP बनाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 AP क्या बनेगा, AP बनेगा 0 से 50। 0 के बाद क्या नंबर ऑड होता है, 1, उसके बाद होता है 3 5 7 एंड सो ऑन। ये तो 0 के बाद हो गए, और 50 से पहले बोल रहा है, मतलब 0 और 50 के बीच के बोल रहा है। तो 50 से पहले ऑड नंबर क्या आता है, 49, ये आता है। तो इस AP में हम क्या देख रहे हैं कि A इज़ 1, D निकाल देंगे, D इज़ 3 - 1 दैट इज़ 2, और ये जो लास्ट टर्म हो गया इसको, ये तो लास्ट टर्म मतलब L 49, इस तरह से हो गया। तो हमको ये सारे नंबर्स के सम बताने हैं, ठीक है। सम बताने के लिए पहले हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा AN वाला, उससे हमको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करना पहले। तो AN इज़ इक्वल टू A प्लस N - 1 D, राइट। AN जो होता है वो लास्ट टर्म ही होता है, पहले के क्वेश्चंस में बताया था AN इज़ लास्ट टर्म, nth टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर हम L इज़ इक्वल टू A प्लस N - 1 D भी लिख सकते हैं। तो L इज़ 49, A इज़ 1, N हमको फाइंड आउट करना है, और D इज़ 2, ठीक है। 1 को इधर ले आएंगे, 49 - 1 इज़ इक्वल टू, इसको N - 1 इंटू 2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 49 - 1 मीन्स 48 इज़ इक्वल टू, अब 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 का -1 में करेंगे -2, -2 इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 48 + 2 इज़ इक्वल टू 2n। सो 50 इज़ इक्वल टू 2n, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हो गया, 225, n फाइंड आउट हो गया। अब n आने के बाद हम सम ऑफ टर्म्स बताएंगे। सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, SN इज़ इक्वल टू N/2 और A प्लस, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो L भी होता है, ठीक है। इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो SN, N मतलब 25 हो गया, तो सम ऑफ 25 टर्म्स इज़ इक्वल टू 25/2, N 25 है, A इज़ 1 प्लस L इज़ 49, ठीक है। तो ये हो जाता है 25/2 इंटू 49 1 प्लस 1 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो S25 क्या हो जाएगा, 25 को 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 625। तो ये सम ऑफ 25 टर्म्स। तो इस तरह से आज के ये क्वेश्चन 9 से 14 तक सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।